दिमाग है सभी के अंदर, ऐसी बात नहीं कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन आलसी हो आप वैसे थोप दें बहुत सारा काम, तो जा करके थोड़ा प्रयास करते हो, बार बार आपको कहें कर लो रे, तब आपको 4 क्वेश्चन करते हो मुश्किल से। अपनी इच्छा से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से आज तक आपने ये नहीं पूछा गुरु जी किसी किताब ले हमारे क्या मैं प्रैक्टिस करा। 1-2 बच्चों ने कोई पूछा हो तो अलग बात है। ऐसे सिलेक्शन बताओ कैसे हो जाएगा? अभी सीईटी का पेपर दोगे ना आप, उसके अंदर लगभग 25 से 30% आएंगे आपके मैथ के, और आपके हालात ये हैं कि आप 5 चीजें सही कर पा रहे। वहां आपसे पूछ के थोड़ी डाल लेंगे बेटा तनो प्रश्न आवे पेपर में दे दूंगे, ऐसे आएगा? फोन आएगा आपके पास है? पढ़ोगे नहीं तो कैसे पार पड़ेगी? हद करते हो पंडित जी। लिखो क्वेश्चन। चलो कल वाले क्वेश्चन बता देता हूं मैं, 1-2 बताओ क्या थे। मैं सारे बता देता हूँ 1 नंबर से लेकर के। ये लो पहला, सारे लिखे हुए आपके पास। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, सुन लो ध्यान से सुन लो। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। फिर लिखा है बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी उसी काम को करता है 12 दिन में। समझ आई? फिर आपसे कहे तो बताओ दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे? दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने बताया था सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे। क्या आएगा? 12 और 6 का एलसीएम बोलो कितना आएगा? एलसीएम आ गया 12। अब आप इस 6 का इसमें भाग दो, कितना आएगा? इस 12 का इस 12 में भाग दो, कितना आएगा? दोनों मिलकर के बोलो एक दिन में कितना काम करते हैं? जहां भी समझ नहीं आए मेरे को रोक के पूछ लेना। ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी है वो एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर के एक दिन में 2 और 1 3 काम करते हैं। कुल काम कितना हो जाएगा? आ रहा हूं सर, कुल काम कितना हो जाएगा? टोटल 12 काम है, एक दिन में 3 काम होता है, तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा? कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन लग जाएंगे। बस ये प्रश्न है ना। 1 सेकंड में भी आया, 1 मिनट। यहाँ ना बुक पढ़ी है साइंस की, इधर नीचे मैडम वो साइंस की बुक पढ़ी है ना, सर को दे देना आप, थोड़ा उसमें से मैटर देख लेना ना, बाकी फिर फोन पे कर लेंगे बात। ठीक है ठीक है। चाहे नहीं सर मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, फिर वो बुक दे दो मैडम, उसके अंदर पढ़ी है नीचे, इसमें थोड़ा बहुत आप ऐड कर लेना। ठीक है, कुछ वो थोड़ा हो जाएगा। साइंस की बुक है देखो। निकालना, हाँ निकालो, बाहर निकालो सारी एक बार। हाँ यही है, ठीक है सर। टाइम है तो चाय पी लेते थोड़ी सी। ठीक सर। ठीक है। ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा? ए और बी, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है ना, इस टाइप के प्रश्न आज शुरू करेंगे हम। आपसे कहा है कि अब सुनना इस प्रश्न को ढंग से, क्या ए और बी है ना वो दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? बी अकेला अगर लग जाए तो वो करता है इस काम को 20 दिन में। आप देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ गया 60। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप क्या करो, इसमें 15 का भाग दे दो, 15 चौके 60, 20 का भाग दिया तो 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जब दोनों काम पे जाते हैं तो कितने काम करके आते हैं? 4 काम करते हैं, ठीक है। जब अकेला बी जाता है तो कितने काम करता है? 3 काम करता है। याद देखो, अगर बी अकेला 3 काम करता है और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो बताओ ए अकेला कितने काम करता है? भाई तो कॉमन सेंस की बात हुई कि नहीं हुई? बोलो। एक दिन में 1 काम करता है। फिर समझ आई बात आपको? क्या ये समझ आ गई क्या सभी को? है नहीं समझ आई? दोबारा बताता हूँ, चलो मैं साथ में चाय पीता पीता बताऊँ, फिर समझ आएगी आपको। ध्यान दो, आपसे कहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। बी अकेला काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में। आपसे कहा है कि अच्छा दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 60 आ गया। अब आप देखो कि 60 काम करते हैं ए और बी, कितने दिन में करते हैं? 15 दिन तक लगातार इन्होंने काम किया तो 60 काम कर दिया। 60 काम मत मानो आप, मान लो कि 60 पौधे लगाने, 60 पौधे कितने दिन में लगाते हैं? 15 दिन में। इसका मतलब एक दिन में कितने पौधे लगाए इन्होंने? 4 पौधे लगाए। इसी प्रकार बी है,
ये 60 पौधे कितने दिन में लगाता है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितने लगाएगा? 3 पौधे। अब हमें इस बात का पता चल गया कि मैं अकेला जब काम पे जाता हूँ तो कितने पौधे लगा के आता हूँ? 3 पौधे। जब एक व्यक्ति और मेरे साथ जाता है तब हम दोनों मिलके कितने पौधे लगाते हैं? 4 पौधे। फिर अगले दिन मैं अकेला गया तो 3 पौधे, मेरे साथ कोई बंदा जाता है तो 4 पौधे। इसका मतलब मेरे साथ वाला कितना काम कर रहा है? वो एक ही तो पौधा लगा रहा है। बस ये यहाँ पता चल करना था हमें कि ए एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। बी एक दिन में कितने करता है? 3 काम। अब आपसे पूछा क्या है? ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखो एक दिन में एक पौधे लगाता है, पौधे लगाने कितने? 60 लगाने। तो कितने दिन लगेंगे बोलो? 60 दिन। इस प्रश्न का उत्तर था। समझ आया क्या आपको? फिर देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में? कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को, सॉरी, ए बी और सी क्रमशः कितने दिन में करते हैं? ये अकेला 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में। ठीक है। अब आप बताओ कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा बोलो? तीनों का एलसीएम आ गया 60। इसका मतलब पौधे लगाने हैं 60। 60 पौधे कितने दिन में लगाता है? देख लो 60 पौधे कितने दिन में लगाता है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितने लगाता होगा? 3 पौधे। समझ आई बात? 60 पौधे कितने दिन में लगाता है? 30 दिन में। तो एक दिन में कितने लगाता होगा? 2 पौधे। 60 पौधे कितने दिन में? 60 दिन में। तो एक दिन में कितने लगाता है? तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तीनों एक साथ काम पे जाएंगे तो 3, 2, 5 और एक दिन में कितने पौधे लगा के आएंगे? कुल पौधे है कितने? 60 है। तो 60 के अंदर क्या करते हैं? 6 का भाग देते हैं। बोलो क्या आएगा? 10 दिन में काम पूरा कर देंगे। बोलो किस किसका सही था ये? शाबाश। फिर क्वेश्चन देखो। एक किसी काम को 12 दिन में करता है, एक की तुलना में 20-60% अधिक कुशल है। ये क्वेश्चन करते हैं हमने लास्ट में। पहले ये देखो आगे 5 नंबर। चौथा क्वेश्चन है उस टाइप के आज करेंगे हम। 5वां, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में हो जाएगा? ये करवाया था क्या कल? हाँ ठीक है। फिर छठा प्रश्न, तपस और मिहिर। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। ये कह रहा है कि तपस अगर एक दिन में, तपस और मिहिर, तपस है ना वो मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। अगर तपस मिहिर अगर एक दिन में एक पौधा लगाता है तो दुगनी गति से लगाएगा तो कितने पौधे लगा देगा? 2 पौधे लगा देगा। समझ आई बात? फिर देखो आगे। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब देखो ये एक पौधा लगाता है, ये 2 पौधे लगाते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितने पौधे लगाएंगे? 3 पौधे लगाएंगे ना। और इन्होंने कितने दिन काम किया तब काम पूरा हुआ? 12 दिन। तो बताओ कुल कितने पौधे लगाए होंगे इन्होंने? एक दिन में 3 पौधे लगाते हैं, 12 दिन तक काम करेंगे तो 12 तिया, तो कुल पौधे कितने? 36 पौधे हो गए। अब क्या पूछा आगे? तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तपस एक दिन में कितने पौधे लगाता है? तो 36 पौधे कितने दिन में लगा देगा? ये प्रश्न का आंसर था 18 दिन। ऐसे मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन अभी आगे। ठीक है, इस प्रश्न पे ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको, अभी करवाऊंगा मैं थोड़ी देर समय बाद। ये देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा नहीं 7वां क्या? 7वां क्वेश्चन क्या था? ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। 16 है क्या? इसमें 18 लिख रखा है। 18 ये ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। फिर क्या लिखा आगे? रजिस्टर कहाँ रख दिया मैंने? ये
ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। देखो ध्यान दो, बोलो मेरे साथ साथ क्या पूरा प्रश्न है। ए कितने दिन में करता है? अब समझना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। समझ आ गई बात यहाँ तक? फिर क्या बोला गया है? अच्छा देखते हैं, बिल्कुल एलसीएम लो पहले। काम कितना? एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 90। अब देखो ये एक दिन में कितने काम करता है, तो भाग दे दे। कितना काम? ये एक दिन में कितने काम करता है? 6 काम। समझ आई बात? बात समझ आ गई आपको इतनी? अब क्या बोला है आपसे? ए यदि बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में करेगा? पहले बी ने अकेले ने काम किया। किसने काम किया? बी ने। बी एक दिन में कितने काम करता है? और अकेले ने काम कितने दिन किया बोलो? 10 दिन तक काम करेगा तो कितने काम कर देगा ये? 60 काम कर देगा बी अकेला। कर देगा ना? काम है कितना कुल? 90 में से 60 उसने कर दिया, बचा कितना? कितना बच गया? 30 काम बच गया। ये 30 काम अब किससे करवाना है अपने को? ए से। ए एक दिन में कितने काम करता है? तो 30 काम कितने दिन में कर देगा? 6 दिन। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या था? 6। बताओ ये प्रश्न समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो मेरे से। समझ आ गया? अब ऐसे और बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। इस टॉपिक को मैं चाहूँ तो 1 महीने तक खींच सकता हूँ, इतने क्वेश्चन है। आप अगर मेहनत करोगे तो मैं डीप तक जाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मेरे भी कोई इतनी फंसी थोड़ी है। चलो थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न अब शुरू करते हैं अपने। बढ़िया दिमाग लगाओगे तो आप अंश है। परसेंट वाला क्या वो करवाता हूँ मैं अभी, उस टाइप के और क्वेश्चन करवा के फिर वो करवाऊंगा, ठीक है? उस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, थोड़ा समझाना पड़ेगा पहले। लिखो, बोलूँ क्वेश्चन? लिखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लिया? फिर लिखो, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लिया? बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर लिखो, बी ने अकेले इस काम को 4 दिन किया। बी ने अकेले इस काम को 4 दिन किया, फिर यह छोड़कर चला गया। फिर यह छोड़ करके चला गया। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? देखते हैं। आप पे छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को करो कुछ समय के लिए। 30 सेकंड दिए मैंने आपको। हैं? 5 सही, 1/3 ऑप्शन में तो है, देखो क्या होता है। कितना? देखो ध्यान दो, लड़कियों में किसी का आंसर आया क्या? निकला आंसर? दिखाओ कैसे कर रहे हो। मेनपाल करो, शाबाश। अभी एलसीएम पे फंसे हो क्या?
8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या देख लिया करो ना जिसमें दोनों का भाग जाता हो या दोनों के पहाड़े में आती है वो संख्या। ध्यान दो बेटा, सामने देखो सारे, देखो इधर सभी देखें सामने। आपसे कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। समझ आई बात? कोई समस्या है कि किरना? कोई दिक्कत को नहीं? ठीक है। फिर क्या बोला गया है? बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, हमें निकालनी है एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है सबसे पहले। उसके लिए पहले दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा? लेस है, लीजिए एलसीएम लो। 12 और 8 का एलसीएम बेटा क्या करोगे आप? 8 और 12 का एलसीएम ले रहे हो आप इस प्रकार से, लो कोई बात नहीं, चलो 4 फिर 6, लेकिन स्पीड में तो करो थोड़ा। एलसीएम ऐसे भी करो तो भी थोड़ा स्पीड में जल्दी निकालो आंसर। फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना, ऐसे एलसीएम लेना। हर बार नहीं बताऊंगा आपको मैं। एलसीएम क्या आ गया? यहाँ तक सही था क्या आपका? कर लिया था यहाँ तक? फिर क्या होगा आगे देखो, फिर देखो आगे। अब आपको ये पता है कि 24 पौधे लगाने में कितने दिन लेते हैं दोनों? 8 दिन लेते हैं ना। तो देखो एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? 8 का भाग दो इसमें, कितने पौधे लगाएंगे? बताओ, समझ आई क्या बात? ये बात बताओ, किसी को नहीं समझ आई तो बता देता हूँ दोबारा। सबको समझ आ गई? किया था यहाँ तक क्या? बी अकेला 12 दिन में 24 पौधे लगाता है, तो एक दिन में कितने लगाएगा? 2 पौधे लगाएगा। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या कहा गया है आगे? बी ने कितने दिन काम किया? पहले ये देखो, बी और ए मिलके एक दिन में 3 पौधे लगाते हैं ना। और अकेला बी एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 2 पौधे लगाता है। यहां से आप समझिए इस बात को, ये जो समस्या, इस समस्या से बाहर निकलो पहले। आपको पता है कि बी एक दिन में कितने लगाता है? 2 पौधे। तो यहाँ लिख दो, बी के तो भी पता है हमें कि एक दिन में 2 पौधे लगाता है। अच्छा, जब ए को साथ में भेजे तो कितने पौधे लगा के? इसका मतलब ए ने कितना काम किया? ए काम किया ना, ए एक दिन में 1 पौधा लगा किया। ये बात समझ आ गई आपको? अब आपसे क्या कहा है कि बी ने कितने दिन काम किया अकेले ने? बी अकेला काम करता है 4 दिन, और बी एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 2। तो 4 दिन में कितने पौधे लगा देगा? 8 पौधे इसने लगा दिए। लगाने कितने थे? 24 में से 8 ये लगा चुका, कितने बच गए? 16 पौधे और लगाने। और ये पौधे लगाएगा कौन? ए अकेला लगाएगा। ए अकेला एक दिन में कितने पौधे लगाता है? रोज वो एक ही पौधा लगाओ तो 16 पौधा कितने दिन में लगेंगे? 16 दिन में लगेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 का भाग दे दो चाहे इसमें, तो आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, फिर लिखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर लिखो, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। तथा सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहला प्रश्न है इस प्रकार का, तो आप बढ़िया देख लें ढंग से, पूरा ध्यान रखें 100%। बताऊं पहला प्रश्न? इसलिए बता दूं क्या? क्वेश्चन तो लिख लिया सभी ने? पूछा ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप सभी बुद्धिजीवी सारे के सारे सामने देखेंगे। सामने देखना शुरू कर चुके हैं सभी?
देख लो बेटा, एक इस प्रकार के और क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको, फिर वो करने पड़ेंगे आपको, बाद में करना है। आप देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? इन्होंने 18 दिन काम किया, तब काम पूरा हुआ। फिर बोला है बी और सी कितने दिन में? 24 दिन में। 24 है क्या? 24 दिन में करते हैं। फिर सी और ए कितने दिन में? 36 दिन में करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ध्यान दो, सामने देख, बाद में नोट करने के लिए टाइम दूंगा, बाद में नोट कर लेना। एक बार समझ लो इस प्रश्न को, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, और इसमें से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है ना। सबसे आसान टॉपिक मानता हूं मैं इसको, सीजी को टॉपिक नहीं हो सकता। आप देखो इन तीनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम क्या आएगा तीनों का? 72 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्टिंग में वही सिस्टम चलेगा, इसमें 18 का भाग दो, 18 चौके 72, 24 का भाग दो, 24 दिया, 36 का भाग दो, 36 दो। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 4 पौधे लगाते हैं, बी और सी एक दिन में 3 पौधे लगाते हैं, सी और ए एक दिन में, कुल एक दिन में कितने पौधे लगाए, ये देखना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बामण जी? देखो सामने देखो, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? आप क्या करो, इनको जोड़ दो सभी को। देखो आप इसको ऐसे ऐसे जोड़ो, मैं चलो पूरा जोड़ के बताता हूँ आपको। ए प्लस बी, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ दो, बी प्लस, फिर इन दोनों को जोड़ दो, सी प्लस, और बराबर इनके काम जोड़ दो। इन दोनों के काम क्या है? 4, फिर काम कितना? 3, फिर काम कितना? समझ आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आई क्या? अरे पहले ऐसे था ना, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, सीधा जोड़ते ना, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं। अब ऐसे ए प्लस बी इतने दिन में, तो ए प्लस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, ऐसे जोड़ दिया। अब जब आप इसको देखोगे, जिसमें आपको ए कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, बी कितनी बार दिख रहा है? सी कितनी बार दिख रहा है? तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लो और अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा? 2 से गुणा करोगे 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, ठीक है। और बराबर उधर कितना है? देखो 4 3 7 और 2 कितना है? 9 है क्या? हमें पता क्या करना है कि ए बी सी मिलकर तीनों कितना काम करते हैं, ये पता करना है हमने। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये जो 2 गुना में है ना, ये 2 जो गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9/2 का। बात समझ आई क्या? अब हमें ये पता चल गया कि ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9/2 काम करते हैं। कुल काम है कितना? 72 काम कितने दिन में करेंगे? तो 72 में आप क्या कर दो, अगर यहाँ पे 5 होता, भी एक दिन में 5 पौधे लगाते हैं, 72 पौधे, तो 5 का भाग देते ना। अब एक दिन में 9/2 काम करते हैं, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे? 9/2 का भाग दे दो इसमें, बटा 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा बोलो? 8 नहीं 72, 8 दूनी, तो दोनों तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लंबी होगी प्रोसेस क्या क्वेश्चन की, मुश्किल तो है नहीं क्वेश्चन मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी है। इसे आप नोट करें, फिर मैं आपको ऐसा एक और देता हूँ, उसको फिर समझाऊंगा, फिर ऐसा एक और दूंगा, तब जाकर के आपको आने लगेगा, ये मेरे को पता है। आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बताना है क्या? दोबारा से नोट करो पहले, फिर मैं बताऊंगा दोबारा थोड़ा सा इस क्वेश्चन। रट्टे मारने वाले बैठे हैं क्या सारे? टाइम बताना थोड़ा, क्या हुआ समय बताना। 48 सोचा कि मैं 3 घंटा स्पीड में बहुत जाता है, पता ही नहीं चलता। 10 मिनट रही है, ध्यान दो। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं नया क्वेश्चन दूंगा, वो आपने करना होगा, और मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछूंगा, ध्यान रखना। तो इसलिए अपने दिमाग की बत्तियां जला करके रखो, ठीक है। ध्यान दो, आपसे कहा ए और बी एक दिन में 18 दिन में काम पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आया? 72। फिर मैंने 18 का इसमें भाग दिया, तो एक दिन में कितना काम करते दोनों?
24 का भाग दिया तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 36 का भाग दिया तो एक दिन में। यहाँ तक समझ आई बात आपको। अब हमें ये पता है, हम इनको जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। जोड़ दिया, इनको जोड़ा तो मेरे को पता चला कि ए भी 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो मैंने 2 को कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, बराबर इधर क्या है, 4 3 7 और 2 9। अब ये 2 है जो गुणा में है, इधर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब मेरे को ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2 काम करते हैं। पता चल गया मेरे को, तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 9/2 काम। कुल काम करवाना कितना है, 72 काम करवाना है ना। तो आप क्या करो, 72 में इस 9/2 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 16 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक और लिखो प्रश्न। लिखो ए और बी किसी काम को 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में से बराबर लिख देता हूँ, ए प्लस बी मैं लिख देता हूँ साथ साथ में यहाँ। ए और बी किसी काम को 8 दिन में। फिर लिखो बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, सी तथा ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 120 आएगा। चलो इतनी हेल्प कर देता हूँ आपकी। लागे रहे बेटा, उड़ा उड़ा ना रोके तो घर पहुंच जाए लिखता लिखता। एलसीएम 120 लिख लेना। देखते हैं। पंद्रह 8 120 होता है, ध्यान रखना। 12 को 10 से करेंगे तो 120 होता है, और 15 8 120 होता है ना। भाग भी बता दिया मैंने, सही आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो रे, देख लो, कर दिया निकाल थे। कितना आया, 7 सही 7 से 19 खा सकता है तो 7 से 19/33 कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो देखो इधर, ध्यान दो, देखो सामने। एलसीएम आपको मैंने बताया था कितना आएगा इसका, कितना आया 120। भाग दिया तो 15 8 सही है क्या, 12 दाई ऐसे बोलते हो, 15 8। ध्यान दो, इधर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस ये आएगा, बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 33। ये 2 गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे, सॉरी एक दिन में कितना काम करेंगे, 33 कुल काम है कितना 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो 33/2 है वो गुणा में। 3 से काट दो, 11 तिया और 4 तिया, क्या आ जाएगा 4 दूनी 80/11 7 77, क्या बचा 3/11 दिन।
तीनों मिलकर के 7 सही 3/11 दिन में काम पूरा करते हैं। सही किसका था? सही था आपका, क्या बात है। नहीं था आपका, आप बटा में 33 बोले थे। कब काटेंगे? फिक्की सब्जी खिला करके आप कह रहे हो कि इसमें नमक डालेंगे तो ये नमकीन हो जाएगी। डालेंगे कब? खाना खाने के बाद। ये थी गणित की क्लास अपनी, ये थी। अरे गणित पढ़े हो आप, पता है क्या आपको इस बात का? तो हाँ, नींद में बैठे हो कहीं, आपको पता नहीं चले पढ़ क्या गए। किसो बता, तू बता रहे। अरे 60% वाला बता दूंगा, ठोस राख लो थोड़ी। जो बता रहा हूँ वो तो करो पहले, मैं बताऊंगा फिर आपकी। अभी मैं ये सोच रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आपको, मैंने गलती से डाल दिया था। उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको वो समझ आ जाएगा। बीच में सीधा बताऊंगा तो फिर आप 1-2 अंक पल्ले पड़ा, वो 2-4 की मुंह बनता रहेगा, समझ माखियाँ बढ़ेगी निकलेगी। इसलिए आज मैं क्वेश्चन शानदार डालूंगा इस टाइप के भी, और जो करें उस टाइप के। मेहनत करा करो, घर पे जा करके पढ़ा करो ढंग से, ठीक है? करके लाने क्वेश्चन सभी ने, ध्यान रखना, ठीक है? नवदीप को रहेगा ना? हाँ, पढ़िया कर ला करे, ला रहे क्लास रेडी है, सारी लगा दे फटाफट, हिला ना चलो इतना। सीईटी के पेपर में आपके नंबर आने चाहिए कितने में से? 300 में से है? 150 में से। अगर 150 में से आने चाहिए तो आपके कम से कम 130 नंबर आने चाहिए। फिर आप कहीं सीईटी में, पहले पता है क्या था, मैं ये सोच रहा था क्योंकि अभी पीछे विवाद चला कि सीईटी में जिसके 40% नंबर है उसको भी शामिल करेंगे सभी भर्तियों में। लेकिन अभी आलोक राज महोदय का बयान आया है कि हम वही सिस्टम रखेंगे 15 गुना वाला, ठीक है ना? तो 15 गुना वाला सिस्टम अगर रखेंगे तो आपके नंबर बहुत शानदार होंगे, तभी 15 गुना में आ पाओगे आप। आरएस की वैकेंसी आ रही आगे, सीईटी का सिलेबस शानदार तरीके से तैयार कर लो। आरएस के लिए बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ्री निकलेगा आराम से। मेंस के लिए फिर आपको भेज देंगे बाहर। कई बार पता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोच के नहीं पढ़ते कि आरएस क्वालिफाई करना है, लेकिन वो पढ़ते रहते हैं और बिना सोचे समझे फार्म भरते हैं, उनका प्री निकल जाता है। कारण क्या है? आरएस में भी तो वही प्रश्न आते हैं जो दूसरे पेपरों में आते हैं। उसमें ऐसे तो है नहीं कि प्रश्न लास्ट से शुरू करके खत्म पहले अक्षर पे करते हैं। वही क्वेश्चन आते हैं, वैसे आंसर देने हैं, वैसे मेरिट बनती है। ढंग से थोड़ा सा पढ़ लोगे तो प्री भी निकल सकता है आपका। और आप सोचो कि यार इस प्री पास हो गया तो आपको 5 साल और तैयारी करवा देंगे घर पे। मानते हो ना? अगर किसी का रिश्ता देखते घूम रहे ना और किसी घर में घुसने वाले हैं और आपने मैसेज किया कि मेरा प्री पास हो गया, तो तुम गेट के पास से वापस आ जाएंगे कि प्री पास हो गया, आरएस लाग जाए बाद में कराएंगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा फिर 4-5 साल का कम से कम। उम्मीद आप जगाओगे घर वालों की, तभी तो वो आपको मेहनत करने के लिए आपके पास समय छोड़ेंगे। आप कुछ करते ही नहीं हो, निठल्ले बने बैठे हो। 4-4 साल से आप पढ़ रहे हो, 10-10 साल से पढ़ रहे हो, पेपर एक नहीं पास हो रहा, तो घर पे बेचारे क्या करें माँ बाप। कल मैं चेक करूंगा क्वेश्चन मैथ के नहीं करे हुए तो फिर बात आपकी, ठीक है? मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि गणित के अंदर आपके बढ़िया नंबर आए, गणित आपकी बढ़िया से तैयार हो जाए, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जितने क्वेश्चन जैसे आज की क्लास में अपने क्वेश्चन किए ना, इन्हीं क्वेश्चनों को घर जा करके दोबारा करवा, बिना सॉल्यूशन देखे आप आराम से प्रश्न को करो। फिर नहीं समझ आता है तो फिर आप दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार घर जाके दोबारा इन प्रश्नों को करके जरूर देखो, और साथ में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है उनको करके देखो, और आप मानोगे नहीं 1.5-2 महीने के अंदर आपकी शानदार हो जाएगी मैथ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय देख के तो देखो आप मैथ को, फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या करामात करता है ये गणित। दूर खड़े खड़े बता दो, दूध वो इतना रुपये बन गया।